हाय हाय मेरा शरीर एक दिन छूटेगा करके नहीं बोला, अंदर से लगा नहीं। जो सामने वाला मरता जा रहा हो तो अखंड रहेगा, ऐसे सोचा ना, तो अब वो सुंदर संसार को गर्म तवा के भांति इससे उठने का मनुष्य शरीर का कीमत बता रहे हैं। हर प्रकार से कीमत बताते बताते अब तो शरीर ही बोलने लगा, फिर भी हमारा चेतन उसी शरीर में आराम से सोता है। कितना अनाड़ी है ये जीव, कितना कठोर होकर के मोसों पहचान न कर सके, मेरा मेला तो देखी न होए, मेरी तो पहचान जाय रह, मुझे जाति देखे सब कोई। तुम जान बूझ मोहे मोहिशों, तुम जान बूझ करके मैं शरीर के साथ तुम मोहित हुई है, तुम चेतन आत्मा जान बूझ करके। जैसे इसी पल अभी आज दिन भर के रूटीन में देखा, बोली कल सुबह का समय देखिए, हम सब सुनते हैं और लास्ट में शरीर संहारने लगे। और सदगुरु ज्ञान से हम बहुत चला हुए नहीं, ये शरीर साधन है भजन भक्ति के लिए, निज नाम जपने के लिए ही मैं भोजन कर रहा हूँ, सुंदर सा सेवा करने के लिए मैं कमा रहा हूँ, मोक्ष के लिए मैं सारा कर रहा हूँ। क्योंकि सदगुरु ज्ञान सीखा ना बुद्धि ने, 2 दिन तो बोलेगा, 3 दिन 4 दिन। हमारे यहाँ साधनालय से 3 महीना 4 महीना साल भर अध्ययन करते हैं, और जैसे आते अपने ढंग से, जाते समय प्राणनाथ जी को थोड़ा हाँ करके थोड़ा बड़ा लेके चले जाते हैं, और वहाँ गांव में जाकर 2-4 दिन धोती होती पर संसार कुछ नहीं भी ना, हम तो बस करके 2-4 दिन घूमते हैं इधर उधर। और लोग फ़ोन करते हैं, महाराज आपने तो बहुत मेहनत किए हैं, वो तो ऐसा था, ऐसा सुंदर उपदेश दिया, प्रवचन इतना सुंदर प्रवचन दिया, वाह। और उसे चौपाई ऐसा के अर्थ की बात पूछो मत, ये वो महीना 2 महीना धीरे धीरे सत्संग में जाना ही बंद हो गया। सभी नहीं, एकाध जन ऐसे वो अपनी भी तक है, दूसरों की भी तक नहीं। सत्संग श्रवण करके आ गया, अभी तो थोड़ा बहुत उपदेशक बन जाते हैं, थोड़ा वैराग्य आ जाता है, लेकिन नेक्स्ट मिनट सब भूल जाते हैं बस। इसीलिए भूला हुई नहीं के बजाय, ये किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, ये बनाया ही ऐसा है। इसीलिए रोना धोना राज्य के साथ ही होना चाहिए। तुम जान बुझ मोहे मोहि सो छोड़ के नहीं चल सुख, तुम जान बूझ करके तुम मेरे साथ मोहित हो गए। चेतन शरीर बोल रहा है, सदगुरु का ज्ञान पा करके और छोड़ के नहीं चल सुख। कहाँ तेरा डिपार्टमेंट, सचित आनंद दिव्य परम धाम, कितने बार तेरे को बताया सदगुरु ने। और उस अखंड सुख को छोड़ करके मेरे क्षणिक विषया के उस सुख में तुम बस, मैं तो आई थी भले अवसर, मैं तो शरीर बोल रहा, मैं तो तुम्हें अवसर दिलाने के लिए आया था कि मेरे माध्यम से तू ब्रह्म को जान, अखंड को जान करके मैं आया था। पर भूले सो पावे दुख, पर भूले और पावे दुख। अब दुख बहुत चला, 84 का दुख, फिर जाओ, फिर पता नहीं कब पार करके कब आओगे। हम तो जिम्मेदारी नहीं गए। मैं जो आया था, मुझे जो भेजा गया था, मुझे तुमको मुक्ति दिलाने के लिए आया था, और तुम मेरे में ही पागल हो करके मेरा ही विस्तार कर दे तो मैं क्या करूं। सदगुरु का ज्ञान शरीर के अंदर होकर के बोल रहा है, समझना चाहिए, चेतन तक आवाज पहुंचे कि वास्तव में शरीर साधन है। इसके साथ मुझे भजन भक्ति के माध्यम से, इसी अंतस्करण से मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है करके चेतन में एक ज्वाला आ जाए, जैसे आवेश भर जाए,
सदगुरु की इच्छा वो है, सदगुरु क्या ये ना कहना। बच्चा स्कूल जाने नहीं मानता है तो कभी प्रलोभन दिखा करके, पैसा दिखा करके, मिठाई दिखा करके, क्या क्या करके भेजते हैं। ऐसे राज्य महाराज पता नहीं किस किस से बुलवा करके अपने चेतन, अपनी आत्मा को घर बुला रहे हैं। जिनको बोला था वहाँ जाके तुम आग पानी पत्थर पूजा, ऐसा थोड़ी करेंगे। जो वो भी ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्मात्मा, उसमें भी आपने अभी सचेत कर दिए, उसमें भी आपने अभी सचेत कर दिए। हम कैसे भूलेंगे? वैसे भी भूलने वाले नहीं थे, फिर भी अगर कुछ धरती का आसन आप बोलते हो, लेकिन उसके लिए आपने सचेत कर दिया। अब हम कैसे भूलेंगे? करके परम धाम में बोले थे, बस यहाँ भी ऐसे ही नहीं। सतगुरु में आप भी नहीं भूलेंगे। आपने रोज तो अब दिन में 9-9 घंटा आप फरमा रहे हो, तो कैसे भूलेंगे? तो जैसे ही थोड़ा सा सत्संग चला गया तो माया संसार के अट्रैक्शन, आकर्षण शुरू हो जाता। एक गुरु गांव गया था, लोगों ने बोला कैसे कैसे गुरु आया इधर यहाँ गांव में, कोई मेरे आकर्षण कर ही नहीं सका, कोई मुझे खींच नहीं सका। आप तो क्या, आपके महागुरु भी आए थे, मेरे को कुछ नहीं हिला सका। हाँ, गुरु ने पूछा तेरे को कोई खींच नहीं सका? संगीत से भी नहीं? नहीं। तो संगीत में क्या करता था? सो जाता था। अच्छा, प्रवचन भी नहीं? प्रवचन में क्या करता था? प्रवचन में थोड़ी देर बैठता फिर चला जाता। अच्छा, कोई खींच नहीं सका? नहीं। लेकिन एक बात है भाई, क्या बताओ, ये जो चुंबक है ना, चुंबक लोहा को ही खींचता है, गोबर को नहीं खींचता है। सुंदर साहब जी, हम राज्य के अंगना गोबर तो नहीं हुए, क्यों राज्य के पानी खींच नहीं सकता है? इस तरह से थोड़ा सा अपने को सदगुरु महाराज की साधना को याद करना चाहिए, महामती प्राण जी की साधना को याद करना चाहिए, उन ब्रह्म मुनियों की साधना को याद करना चाहिए। पर भूले सो पावे दुख, शरीर ने बोला अब भूल गए तब दुख पाओ, दुख उठाओ। ये अवसर क्यों भूलिए, अभी भी कुछ समय बचा हुआ, मतलब मरे नहीं ना, जिंदे है कि नहीं, श्वास ले रहे हैं ना, हो तो फिर जब जगे तब सवेरा। इस तरह से एक सेकंड लगता है सुंदर साथ जी, अगर कोइंसिडेंस अंदर से आया, ये अवसर क्यों भूलिए। हमारे एक प्रचारक जी हैं, उनके पिताजी के भी पिताजी नहीं, उनके माँ के पिताजी की जागनी होनी थी, और अर्धांगिनी तो व्यवस्था कर चुकी, आप कल तारतम लेना, लेकिन पतिदेव जो है बहुत व्यवहारिक थे और कहीं नौकरी करते थे। उनको कब से बोल रहे कि जागृति होना ही है, हाँ होना है, होना है, होना है। अरे सिगरेट तो पीना छोड़ो, कुछ साधना तो करो, गुरुजी ऐसे तार तो नहीं देंगे, जब देना है बोलना, छोड़ दूंगा। बोले दिन में 40 से 50 सिगरेट खाते थे वो। हाँ। और कल तो गुरुजी का डेट आ गया, और धर्मपत्नी ने बोली क्या कल तो जाना है? अच्छा कल जाना है, कल तारतम लेना है, मतलब कंठी लेना है। हाँ तो ठीक है, क्या ठीक है, वो सब सिगरेट क्या करोगे? कोई बात नहीं, वो तो रहने दीजिए, ऐसे थोड़ी चलेगा। तू चिंता मत करना, मुझे कल तारतम लेना है ना। पत्नी हैरान हो गई और दूसरे कमरा में चले गए।
और उनके पास जितने सिगरेट था 100 से ज़्यादा ही था, रात भर पी करके ख़त्म कर दिया। और सुबह बोले अब मैं तैयार हो गया। कहाँ गया सिगरेट? सब पी लिया, अब ज़िंदगी में नहीं पीऊँगा। गए गुरु जी को बोला मैं आज रात 100 सिगरेट पी के आया हूँ, अब ज़िंदगी में नहीं पीऊँगा। अब पिए नहीं ज़िंदगी। क्या कॉन्क्रीट डिसीजन है उनका। यहाँ हमारे प्रचारक का ही है, उनके परिवार की बात कर रहा हूँ। सुंदर सा जी जागनी का ना, जागनी का ये बहुत हिसाब किताब बैठाना मुश्किल है। कौन आत्मा कैसे जगती। उस केशवदास जी, अरे वो तो अक्षर रहते छत्तू ने छत्तू समझा करके चले, ऐसी भी। गुरु जी मंगलदास जी की जागनी की प्रक्रिया ऐसी थी, जो भी जन्माष्टमी में आते थे और तारतम दे दो करके बोलते थे, उनको बोलते थे तुम होली में आना, होली तक तुम उपवास रहना, व्रत करना। तो 6 महीना के बाद ही वो 6 महीने में तारतम देते थे। जो नया एकदम जो प्रवेश कर रहे हैं, जो वंशानुक्रम है, उनको तो कोई आपत्ति नहीं, घर माता पिता सब सोसाइटी ही। जो जैसे मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, मेरे गांव में 40 घर सुंदर साथ, एक गांव ही सुंदर साथ। और उस बगल वाले गांव में 56 घर थे, लगभग 100 घर सुंदर साथ। तो 15-15 दिन में जो सत्संग करते समय में भी, साल में भी नहीं पहुंचता था बारी, टर्न बाय टर्न। तो फिर अष्टमी, फिर चतुर्दशी, फिर मेला, ऐसे करते करते भजन कीर्तन होता रहता था। अब उनके लिए तो क्या मुसीबत। लेकिन जो नया है, वातावरण ही नया है, कहीं सत्संग करके आए, खान पान सुधरा नहीं, या कुछ भी हो, शंखा है, आज धर्म लेकर के कल पालन कर सकेगा ही नहीं सकेगा, उसको अभ्यास कराते थे गुरु जी मंगलदास जी। तो अब ये भी एक महागुरु गुरु जी का एक नियम है, उसको भी हमें देख पालन। और दूसरी घटना ऐसी भी है, कोई कितने ऐसे घर हैं कि एक घर मुझे, मैं तो कभी भी जाता हूँ प्रचार, पर वो मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत इंटरेस्ट लगता है उस घर की जागनी कैसी, उसमें भी विशेष कि जो एकदम प्रकांड हैं, बोलते हैं कि मेरे तारतम लिया 3 साल हो गया, किसके साथ? फलाने तारतम लिया। अच्छा, आपको किस तरह से दे दें? मैं भोजन सामने भी आया तो मैं आधा घंटा रुकी, अब ये अपनी कहानी बताने वाले हैं। मैं मुझे बहुत, क्योंकि वो बीतक बहुत अच्छे लगते हैं कि जगाने वाले ने कैसे मेहनत की और जागने वाले किसने हिम्मत से जगे होंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। राज्य की वाणी इस कान से, राज्य का मंत्र परम धाम की वाणी इसके कान से कैसे उतरा, वो सुनने में मजा आता। और ये दिल तक पहुंचने में, जो आज इस तरह से एक दिली होकर के बात कर रहे हैं, तो वो सुनने में मुझे अच्छा लगता। एक जगह गया कि आपकी जागनी कैसे हुई, उन्होंने बोला बहुत खतरनाक हुई जागनी। बताओ। मेरे पिताजी पहले से ही थे, पहले से मतलब जिस दिन उन्होंने लिए, वो बड़े भाई भी लिए सब कुछ, लेकिन मैं नहीं लिया। और मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों ने लिया, 2 भाई ने लिया, हम 4 भाई हैं। तो वो पिताजी ने ले लिया, और ले लिया सो ले लिया, और हमको समझाने लगे। हम, हाँ, पिताजी की बताने बोलना, कड़क शोर बोलने, शोर में बात करने के बजाय हम भागते थे। कुछ कार्यक्रम घर में रहता, हम पहले से टूर बना लेते थे, ऐसा करके हम सामने में जाते नहीं थे। साल में एक बार दशहरा में कहीं गया, फिर 2 यही बात बोलेंगे। तो जिस गुरु ने जो पिताजी को तारतम दिए थे, वो एक दिन मेरे घर में सुबह आ गए, आकर के सीधे बोले क्या कर रहे हैं? बस बैठे, तेरे को तारतम नहीं लेना है? और निकाले रस्सी और ऊपर का दरवाजा के ऊपर में खूंटी में लगाए, 1 घंटे का तारतम लेगा तो लेगा, नहीं तो मैं यहीं फांसी लगा मर जाऊंगा तेरे घर के अंदर, करके रस्सी निकाल के लटकने को ही गया। अब मैं तो घबरा गया। अब साधु आके लटक गए मेरे घर, ले लूँगा गुरुजी, मैं लूँगा करके उस भाई से ले लिया था। लेकिन गुरु धन्य है, इतने जान के बाजी लगा करके मुझे जागनी की, इसलिए मैं ले। अब यहाँ पर क्या लॉजिक लगाओगे? साक्षात ऐसे बोलने वाले मैं आपको बता रहा हूँ।
ऐसे वाले जागनी भी एक नहीं है। और एक बड़े इंस्पेक्टर थे, उनको गले में कंठी देखा इंस्पेक्टर, सर आपसे एक क्वेश्चन। हाँ, मैं क्या क्वेश्चन उत्तर दे सकता हूँ महाराज आप? नहीं नहीं, व्यवहारिक क्वेश्चन है। हाँ बोले, आपकी जागनी कैसी? मेरी जागनी? ओह, गृह मंत्री को पूछना चाहिए। गृह मंत्री मुस्कुराती, ये पुत्र को इसको पूछना चाहिए। मतलब सबकी जागनी की बात उनकी जागनी, जैसे भी हो सकता है। तो बातों बातों में क्या निकला कि कहीं एक जगह भागवत कथा हो रही है, और वो धर्मपत्नी जो है बार बार सुनते सुनते उनको इच्छा है धर्म लेने के लिए। उन्होंने अक्कल लगाई कि ये धर्म में एक मंत्र है, पीना तमाकू छोड़ दो, मांस मसाले सब, शराब और सबक है, परदारा चोरी न कर, मांस मदिरा भी नहीं खाते हैं। अगर मेरा पति तो पीते हैं, और ये पति के संगत से अब पुत्र भी पिएगा, और तो फिर तो घर तो डामाडोल हो जाएगा। हाँ। वो गृहिणी बोलती थी कि मुझे ब्रह्मधाम परमधाम मुक्ति मुझे कुछ भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनके उस कथाकार के मुख से इस सिद्धांत में कंप्रोमाइज नहीं है। इससे ये तो बहुत बड़ा बम्पर पार करना पड़ेगा कि यहाँ तो ऐसा नियम है, पीना तम्बाकू छोड़ दो, तम्बाकू तक लेने का अधिकार नहीं, मतलब अनुमति नहीं है। पीना तम्बाकू छोड़ो, मांस मछली की तो बात ही छोड़ो, और शराब और शबक कैफ, ये शराब, हमारा पतिदेव भयंकर शराब पीते थे। अब इनके साथ साथ मेरा लड़का का भी अब समझ, अब एक ही उपाय है कि ये प्रणामी धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, तब मेरा परिवार कम से कम इन चीज़ों से बचेगा। लेकिन पतिदेव मानता है। मेरी चिंता है बच्चों की, बच्चों का संगत अच्छी हो, और पिता के संगत से तो खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रपोजल रखा कि मुझे तो प्रणामी धर्म लेना है। हाँ, बहुत बढ़िया, अपने अपना उद्धार करना चाहिए, पतिदेव स्वीकार, उद्धार तो करना चाहिए। लेकिन साइकिल का 2 टायर होते हैं, और दोनों टायर ठीक होते, एक टायर पंचर हो गया तो कैसे जीवन चलेगा? वो घबरा गए, मेरे को बोल रहे नियम खतरा है अभी। और पुत्र सुन रहा है, कहाँ से हुआ? दूसरे दिन वो ऑफिस में, और जाना था, अब जाऊंगी मैं तो धर्म लेने को। लड़का समझदार है, लड़का को लेके जाऊंगा, और 1-2 लड़कियां जो माने आए तो आए, नहीं है तो लड़का को तो मैं कन्विंस कराऊंगी, ऐसा कुछ करके स्कूल से आएगा तो जाऊंगा, वैसे कहीं से आ रहे जाऊंगी करके प्लानिंग बना रहे थे। आया लड़का, लेकिन 2 kg मांस लेके आया घर में। कल जाना है तातम लेने, घर में बेटा मैं तो ऐसा सोचा था, तो तूने ऐसा कर दिया। अच्छा ऐसा, तो ये क्या करूं? वो बगल वाला उसे कुत्ता को दे या किसी को देगा, ठीक है करके चला गया लेके। और कल जाना है ना? हाँ ले, दूसरे दिन ना धोके माँ बेटे के हम तो जा रहे हैं, फोन कर। वो भी आया दौड़ के, पतिदेव भी, हाँ हम भी लेते। अब इसने नहीं बताई वहाँ गुरु महाराज को कि ऐसा है। नहीं, ये तो कब से छोड़े हैं। अब गुरु अंतर्यामी तो क्या, अब अच्छा ठीक है तेरे भरोसा। हाँ या झूठ बोलना बोल, लेकिन जब से तारतम्य उस घड़ी से, और अभी आप उस घर में जाएंगे ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह से जागा नहीं, ये परंपरा से बहुत पुराने पुश्ते प्रणामी हुआ ऐसा लगता है। लेकिन वो बहुत 8-10 साल के जो है, एक बड़ा कमरा है राज्य को दिए, सिंहासन सुंदर, सुबह उठ के सुबह को निधन आरती बोलना, पूर्ण बोलना सब। अब ये कौन सी प्रक्रिया लेंगे आप, कौन से सिस्टम अपनाएं? इसीलिए हम भी पहले बहुत विचार करता था ये वो, लेकिन
जब हमने बहुतों को इंटरव्यू लिया, बहुतों से अपने भाव को पूछा कि आपकी जागरणी का प्रक्रिया कौन सा शब्द से आपको दिल में तारतम्य लेने की इच्छा हुई, वो शब्द बता दीजिए। इस तरह से हम जागरणी की बात पूछते हैं। जो परंपरा से आए हैं, 7 पूछते आते हैं, मैं ही 11 पुस्तक पढ़ना नहीं। तो नया जागरणी में जैसे उनको कौन से शब्द से असर किया प्यारे सुंदर साथ जी, ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। ये अवसर क्यों भूलिए जीता पाइए सुख अखंड। तो ये अवसर क्यों भूलिए, ये अवसर देखिए राजी महाराज ने इस तरह से आत्माओं को कैसे कैसे कहाँ अवसर दिया। तो अवसर पा करके घुमाने वाले भी हैं और गुमा हुआ अवसर को प्राप्त करने वाले भी हैं। ये जागरणी की अचम्म आश्चर्य की लीला। ये अवसर क्यों भूलिए, ये मनुष्य शरीर जो अवसर है क्यों भूलिए, जीता पाइए सुख अखंड। इस मनुष्य शरीर से अखंड सुख प्राप्त होने वाला है। या घर बिना सो ना मिले, जो ढूंढ फिरो ब्रह्मांड। आप सुंदर साथ जी 10वां नंबर चौपाई से प्रारंभ हो गया, आप धीरे धीरे करके एकदम जीवन का फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट के ऊपर जा रहे हैं। जीवन का एक दार्शनिक पक्ष में आप टच कर रहे हैं। वास्तव में जीवन दर्शन यही है। या घर बिना, या घर ये शरीर रूपी घर के बिना सो ना मिले, सो परब्रह्म परमात्मा मुक्ति ना मिले, जो ढूंढा फिरो ब्रह्मांड। पूरा 14 लोक में जितने भी शास्त्र संत महापुरुष को पूछिए, एक ही बात बताएंगे, मोक्ष अगर तुमको चाहिए तो हे 84 लाख में जीवात्मा मनुष्य शरीर से ही संभव है। बस ये कंक्लूजन है। और सुंदर साथ जी शास्त्र में तो कहा है, हमारे तो धामधनी स्वयं ने कहा है ना, वृथा का निगमरे पामी पदरत 4 उत्तम मानखो खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली और सिरदार गुरु। ये 4 चीज हमें मोक्ष के लिए सतगुरु ने स्वीकार किया, प्राण ने हमको उसके आगे उसको पुष्टि देने के लिए देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा है, कहाँ लिखा है करके खोजी करनी अच्छी बात है। लेकिन बाकी मिले या न मिले, किसी ने लिखे या न लिखे, मेरे हमने धाम धंधे लिखे ना, बस सभी चीज शास्त्रों में है। ये कोई जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी। कोई बोलते हैं वाणी का ये परम धाम का वर्णन शास्त्र में कहाँ है, शास्त्र में होता तो वाणी आना ही क्यों। इसीलिए ये बस कंक्रीट तार ब्रह्मवाणी है। ये अवसर क्यों भूलिए जीता पाए सुख अखंड। या घर बिना सो ना मिले, सो ढूंढे फिरो ब्रह्मांड। इना पिंड में ब्रह्म दृढ़ किया, नेतल सुख परवान। अब खिन में घर देखिए, ऐसा समय न दीजिए जान। आप सुंदर साथ जी, ये अभी तक सदगुरु का ज्ञान ने शरीर को जगा करके, शरीर बोल रहा था, शरीर के माध्यम से सदगुरु चेतन को उपदेश दे रहे थे। चेतन तुम इस शरीर के साथ क्यों आए थे, तुम्हें शरीर क्यों प्राप्त हुआ था, मोक्ष के लिए हुआ था, और तुम तो शरीर के पुजारी बन करके इसी में फंस गए। बस इस तरह से ज्ञान देना शुरू हुआ था। सुंदर साथ जी आप आज का मतलब यहीं रखेंगे, क्योंकि अब 11 नंबर चौपाई से अब थोड़ा सा बौद्धिकता के साथ आगे बढ़ना होता है। इसलिए इस प्रकरण का, दोनों प्रकरण का एक कंसेप्ट हम हृदय में कंक्लूजन ये लें कि दूध के अंदर घी है और दोनों साथ में आए थे, लेकिन लंबी आयु वाली घी भी दूध फटने से घी भी सर्वनाश होता है। ऐसे शरीर संसार में आया, लंबी आयु वाली चेतन भी इसके साथ है, लेकिन शरीर के साथ मोहित होने से लंबी आयु वाली चेतन भी 84 में जाएगा। इसीलिए मंथन करना जरूरी है, और मंथन के मंदानी जो है सदगुरु का ज्ञान है। शास्त्र अधिष्टम गुरुर्वाक्यम तृतीयम च आत्मनिश्चय। ये बात सही है कि गलत है, इसका निर्णय करके हमें सेल्फ डिसीजन लेना होगा। किसी से
प्रलोभन दिखा करके दिया हुआ ज्ञान समय में काम नहीं आता है। इसीलिए आत्मचिंतन, आत्मा साक्षात्कार करना होगा। बात सही है कि गलत है, ये हम व्यवहारिकता से देखते हुए प्राणनाथ जी के ज्ञान को मूल्यांकन करते हुए जीवन को धन्य बनाना होगा। इसीलिए यही मंथन, ये चिंतन आज रात भर और विदेश की भूमि में आज दिन भर इन चीज को चिंतन करते हुए फिर मिलेंगे दूसरे मजल में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की। ये अवसर क्यों भूलिए, जित पाइए सुख खंड, या घर बिना सोना मिले, जो ढूंढ फिरो ब्रह्मांड, जो ढूंढ फिरो ब्रह्मांड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों पुरी धाम की, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम।